50% डाउन इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो कंपनी है जो बिल्कुल डेट फ्री है उस कंपनी को डिस्कस करेंगे, लेकिन जिसके वैल्यूएशन अभी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। यानी कंपनी की हम बात करें, ये कंपनी 1990 में फॉर्म हुई थी, कोई नई कंपनी नहीं है। हर मौसम इस कंपनी ने और इस कंपनी के मैनेजमेंट ने झेले हुए हैं। 1990 से मार्केट में बहुत कुछ अभी तक 2023 से उठापटक आई है, तो इस कंपनी ने भी और इस कंपनी के मैनेजमेंट ने भी उसको झेला है। तो यहाँ से हमें ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। कंपनी का नाम है डिवीस लैब। मैक्सिमम लोगों ने हो सकता है इस कंपनी का नाम सुना हो। कंपनी जो बिलोंग करती है फार्मा सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है। उसके अंदर भी अगर हम बात करें, एपीआई से कंपनी बनाती है। एपीआई क्या होता है, कई बार हमने डिस्कस किया अपने पुराने वीडियोज़ में। अगर क्विकली समझाने की कोशिश करें जो नए व्यूअर हैं, एपीआई मेडिसिन बनाने में सबसे पहले जिस चूर्ण का इस्तेमाल होता है ये वो कंपनीज बनाती है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी आप अपने रिसर्च कर सकते हैं या फिर पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। एपीआई से कंपनी बनाती भी है, एक्सपोर्ट भी करती है। साथ ही में इंटरमीडिएट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ये कंपनी सब कुछ बनाती है। कंपनी की बात करें, कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है जेनरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ये सब बनाती है। कस्टम सिंथेसिस ऑफ एपीआईज एंड इंटरमीडिएट्स अलॉन्ग विथ न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स। तो ये है ग्लोबल लेवल पर कंपनी काम करती है। बाकी चीज़ें आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगी। इंडिया की अगर हम बात करें, इस कंपनी का रिसर्च सेंटर है वो हैदराबाद में है, या फिर ये कहें जहाँ से कंपनी सपोर्ट सेंटर या फिर रिसर्च सेंटर वो हैदराबाद में, वहाँ से चीज़ों को मैनेज करती है। कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है, तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ पाएंगे, कंपनी हैज़ मार्केटिंग सब्सिडरी इन न्यू जर्सी इन यूएसए। तो ये है। एंड बाकी स्विट्ज़रलैंड किस चीज़ के लिए, न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो कंपनी इंडिया में भी काम करती है और बाहर भी काम करती है। इन 2022 की बात करें, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने एक्सपोर्ट जो टोटल 90% से जो रेवेन्यू आया था वो यहाँ से आया था। अगर उसका ब्रेकअप करें तो यूरोप से आया 33%, नॉर्थ अमेरिका से आया 44%, एशिया से आया 9%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आया 4% एंड डोमेस्टिक सेल ओनली 10%। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा कंपनी का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, यानी कि एक्सपोर्ट से। आगे अगर हम बात करें, कंपनी सेटिंग थर्ड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, वो बात कर लेते कंपनी की कैपेक्स प्लान, यानी कंपनी यहाँ से किस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी ने प्लान बना रखा है। कंपनी ने अपनी ग्रोथ के लिए 1000 करोड़ यानी 1000 करोड़ अलग किए हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है जो जिसके लिए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लान बनाएंगे, या फिर ये कहें थर्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट बनाएंगे एट कहाँ, काकिंडा में। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो और ये रेडी हो जाएगा नेक्स्ट 2-3 साल में। तो कंपनी ने 1000 का इसके लिए अपने बैलेंस शीट से ये कह सकते हैं इतना बजट अलग रखा है। तो यह है कंपनी का कैपेक्स प्लान। आगे अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की नज़र से देखें, कंपनी ने एक साल में -24% का रिटर्न दिया है। -24 तो ये है और बाकी हम अभी देखेंगे। और 2 साल में -12, यानी कि जितना भी गेन था पिछले 2 साल का गिव अप हो चुका है 2021 और 22 में। और 3 साल में 43% के पॉजिटिव रिटर्न अभी भी बचे हुए हैं इस कंपनी के। अभी हालत ऐसी है। इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आप देखें, आपने अपने रिटर्न देखे नेगेटिव थे, लेकिन उनको ड्राइव किसने किया, जैसे पॉजिटिव रिटर्न को ड्राइव करता है उसके रिजल्ट अच्छे और बुरे, वैसे ही इसके नेगेटिव रिटर्न को ड्राइव किया है इस कंपनी के रिजल्ट ने, बुरे रिजल्ट ने। कैसे, ये 2022 का कंप्लीट आप यहाँ पर इसकी हिस्ट्री देख सकते हो। 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, चारों क्वार्टर का आप यहाँ पर देख पाएंगे। यानी कि अगर आप इसको ग्राफ वाइज देखें, हर क्वार्टर में इसके जो सेल्स ग्रोथ है वो बिल्कुल गिरी हुई है। ये आप देखिए, इसके सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ये लगातार गिर रहे हैं। वही अगर हम बात करें, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ये भी आपको कंटिन्यूसली इसमें फॉल होते हुए नजर आया चारों क्वार्टर, यानी कि पूरे साल 2022 में। वहीं अगर हम बात करें 895 तो इसका था नेट प्रॉफिट, और दिसंबर क्वार्टर में आया 307। तो जब कंपनी, कोई भी कंपनी, फिर चाहे वो नंबर 1 कंपनी क्यों ना हो, लेकिन रिजल्ट ख़राब हैं तो मार्केट क्या करेगा, ये समझ के तो उसको नहीं बढ़ाएगा, ना ही इन्वेस्टर, ना ही आप और हम अपने इन्वेस्ट करेंगे उसमें कि कंपनी अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है। हम तो या फिर इन्वेस्टर या फिर स्मार्ट इन्वेस्टर, एफआईएस, डीआईएस या फिर एलआईसी या फिर कोई भी कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसमें काम करती है या फिर इन्वेस्ट करती है, ना कि नाम के हिसाब से। और आपको भी यही करना है। तो 2022 में तो इसने अच्छा काम नहीं किया और इसीलिए हमने नेगेटिव रिटर्न देखे। ईयरली में कंपनी कैसा कर रही है ये आप देखेंगे। अभी इस कंपनी के रिजल्ट नहीं आए हैं 2022 का, यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये आप देख सकते हैं इसमें 2020, 21, 22 और अभी ये है अभी तक का टीटीएम तक का डेटा। तो किस तरह से इसने ईयरली में परफॉर्म किया, क्योंकि कई बार क्या होता है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर या फिर 1 साल ख़राब हो सकता है किसी रीज़न की वजह से, जैसे पहले कोविड, देन उसके बाद कोविड का इम्पैक्ट अभी तक देखने को मिल ही रहा है। तो
लेकिन ये जो अच्छी कंपनी है वो रिकवर करेंगी एंड उनकी डिमांड हमेशा बनी ही रहती है। तो ये आप देख सकते हैं 18 में, 20 में इसके ये थी डिमांड, 21, 22 और फिर जाके यहाँ पर हम देखेंगे पिछले बिल्कुल डिप से एक छोटा सा डिप हमें देखने को मिल रहा है। बाकी हमने इसी चीज़ को क्वार्टरली में देख लिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, पहले बढ़ ही रहा था लेकिन यहाँ पर ज़रूर डिप नज़र आया है। एंड अगर अभी भी फाइनल डेटा नहीं आया है, इस क्वार्टर का रिजल्ट आ जाए फिर हम देखेंगे आगे। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे आप, पहले बढ़ रहा था लेकिन यहाँ पर डिप है। तो जिस तरह से ईयरली में और क्वार्टरली में हमको डिप देखने को मिला, सेम हमको रिटर्न में भी देखने को मिला ही है। ऐसे में कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ किस तरह से बढ़ी है पिछले 5-3-1 साल में, वो आप देख लीजिए ज़रा, आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कंपनी कैसा काम कर रही है। इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 17% 5 साल में जो एवरेज है उससे हिसाब से बढ़ रही है। 3 साल में 22% का एवरेज है और 1 साल में 31% का यहाँ से एवरेज आ रही है। ये तो है इसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 23, 30 एंड 51, इवन ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप कभी भी कंपेयर करते हैं तो इन चीज़ों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये कंपनी नंबर 1 है अपने सेक्टर की। आगे अगर हम बात करें 5 साल में इस कंपनी के ROE, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जब भी हम किसी कंपनी को चेक करते हैं, 21 अच्छा है, 24 और अच्छा है, 28 इवन ये 15 या 15 अबव हो, 20 तो वेरी गुड की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर चीज़ें और भी बेहतर नज़र आ रही है। 28 ROC 5 साल में, 31 और 35, तो चीज़ें ख़राब नहीं हो रही इस एंगल से, कंपनी इंप्रूव कर रही है। इसके बाद बात करें इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास है 51+, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हो 52% के। FIs ने 15% का माल उठाया जो अपने आप में अच्छा है, और DIs ने 20% से प्लस। तो ये आप देखेंगे स्मार्ट मनी यानी प्रमोटर प्लस FIs प्लस DIs, इनके पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। रिमेनिंग जो बचता है वो है पब्लिक के पास, यानी 12+। अच्छी बात यह है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बैलेंस है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। एंड प्रमोटर ने 0 होल्डिंग प्लेज रखा है, यानी कोई भी उधार नहीं रखा है, प्लेज नहीं रखा है। इन सब के अलावा कुछ फंड हैं, म्यूचुअल फंड, जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। पहला है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिनकी 4% प्लस की होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग है। SBI का दूसरा फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 3.18, स्ट्रॉन्ग है। एंड SBI का थर्ड फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.38, और SBI का ही चौथा फंड। तो कुल मिला के SBI के 4 फंड ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करंट में किया हुआ है। कितना, आपके सामने। आगे हम बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे, आप अकाउंट खुला सकते हैं। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। डेट 0 है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे टफ कंडीशन में जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट, जहाँ पे चीज़ें इस तरह से डिमांड सप्लाई डगमगा गई है या फिर कहीं थोड़ा सा गड़बड़ा गई है, ऐसे में जो कंपनियाँ के पास डेट नहीं है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो इन कंपनी को उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? जिन कंपनी ने लोन लिया रहेगा, लोन महंगा हो रहा है, एंड ऐसे में उन कंपनी जितना कमाएंगे लोन ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ऐसे में उनका नेट प्रॉफिट आखिरी में कम हो ही जाएगा। तो जिस कंपनी ने लोन ही नहीं लिया है, जिसके पास ऑलरेडी पहले से कैश है, फिर चाहे उस कंपनी के लिए इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ जाए, उसके लिए लोन बढ़ जाए, लेकिन उसने लोन नहीं लिया है तो उसको लोन के लिए इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कि ना ही लोन देना पड़ेगा। तो ऐसे में इन कंपनीज़ के ऊपर आपके फोकस रहना ज़रूरी हो जाता है। कैश कितना है? 2803 CR के आसपास का कैश है। वैल्यूएशन की बात करें, 88,000 प्लस 735 का इस कंपनी के पास है कैश। सॉरी, वैल्यूएशन, इसकी जो मार्केट कैप है ये 50% हो चुकी थी बीच में, यानी कि इसका 50% और ज़्यादा था। आगे बात करें डिविडेंड यील्ड 0.90, यानी 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, अच्छी है। EPS ईयरली की बात करें 90 के आसपास, ये भी अच्छा है। इंडस्ट्री पी चले 27, ये स्टॉक इतना टूटने के बाद अभी भी आपको 37 के पी पे चल रहा है, यानी कि ज़रा सोचिए 50% जब टूटा नहीं था तब इसका पी क्या था। वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट हो गए थे, फिर चाहे कंपनी नंबर 1 हो या अच्छी हो क्यों ना हो। बात देख लेते हैं यहाँ डिविस का 1 मंथ का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, यानी कि 2011 से लेकर 2023 तक का पूरा चार्ट आपके सामने। कैसे इसने परफॉर्म किया आप एक नज़र में देख सकते हो, और हर एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें आपको हर एक फॉल दिख जाएंगे, यानी कि ये है 2015-16 में जो आया, एंड उसके बाद 2020 में जो आया, एंड उसके बाद ये बड़ा करेक्शन। आपको इतना बड़ा करेक्शन आपको कभी नहीं दिखा जितना अभी दिख रहा है इतने सालों में, ये देख सकते हैं आप। वापस से टाइम आ रहा है इस कंपनी को रडार पर रखने का, यानी कि इसने जो हाई लगाया था रफली अगर बात करें 5000 के आसपास, और अभी इसने 2-3 दिनों पहले या फिर एक हफ्ते पहले जो टच किया 2800 के आसपास, तो आप समझ लीजिए 2800 और 5000, यानी कि 50% का इसमें कट लग चुका था, लेकिन इंटरेस्टिंग लेवल के आसपास आ रहा है। इसीलिए ये शेयर आपके लिए हम डिस्कस या फिर स्टडी के पर्पज से लेके आए। इतना आपको समझ में आ गया। इससे पहले इतना मेजर करेक्शन इसमें कभी नहीं आया था, ये भी आपने देख लिया। आगे बात करते हैं, ये है इसका वीकली का चार्ट। वीकली में हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर हम ट्रेंड लाइन को काफ़ी फॉलो करते हैं, फिर चाहे वो इंट्राडे हो या फिर स्विंग हो या फिर वो इन्वेस्टमेंट हो,
तो ऐसे में अगर हम बात करें कुछ वीकली का टाइम फ्रेम में, हमने जो ट्रेंड लाइन इसमें जो इस तरह से ट्रेंड लाइन बनी थी, ये आप देखेंगे ये यहाँ पे ब्रेक हो गई थी इसका बुलिश, और उसके बाद बियरिश हमको देखने को मिली इस ट्रेंड लाइन के सहारे। फाइनली जाके इस वीक इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, यहाँ पर आप देख पाएंगे इस कैंडल में। अगर इसके सस्टेन होता है तो यहाँ से हमें वापस से एक अच्छी रैली फिर से देखने को मिलेंगी इन लेवल के आसपास। अगर इस शेयर ने यहाँ से 1 साल भी लगा दिया इस हाई तक आने में, 1.5 साल भी लगा दिया, फिर भी आपको कहीं नहीं गए 40 to 45% के आसपास के रिटर्न कहीं नहीं गए, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में डेट फ्री कंपनी है, प्रूवन कंपनी है एंड कैश रिच कंपनी है, और अपने सेक्टर की एक दिग्गज या फिर एक है नंबर 1 में से एक नंबर कंपनी निकल के आती है। इसीलिए ऐसे ही मौके आपको चाहिए होते हैं कि जब आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोविड में मौका छूट चुका था तो ये वापस से मौका आ चुका है फॉर नेक्स्ट 2024, 25, 26 के लिए। आगे अगर हम बात करें वनडे में क्या समझ में आ रहा है, वनडे में इसमें काफ़ी अच्छा एक हमें ये 10% का एक दिन इसमें अपमूव दिखाई गया विथ वॉल्यूम, ये देखेंगे वॉल्यूम में, एंड उसके बाद एक वॉल्यूम सेलिंग का यहाँ था और इतना ही बड़ा बाइंग में, यानी यहाँ पे कुछ बाइंग तो हो चुकी है स्मार्ट मनी के थ्रू। अब बाकी ये चीज़ कवर हो जाएगी क्योंकि इसने स्ट्रॉन्ग बेस तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास बना लिया 3000 या फिर 2800 के आसपास। किसी भी गिरावट में आपको डेफिनेटली जो यहाँ से यहाँ बड़ा है वन साइडेड बिना करेक्शन के साथ, क्योंकि फॉल भी ऐसे हुआ था तो बड़ा भी वहाँ सब, ये गैप तो फिल हो चुका है, तो वापस से इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली आएगी दिस वीक। तो ऐसे में किसी भी रडार में अगर आपको ये मिल जाए 3000 या फिर 3000 बिलो, यहाँ पर ये बिल्कुल गोल्ड की कैटेगरी में आ जाता है, या फिर ये कहें डायमंड इन द डस्ट जिसे बोलते हैं। 3000 बिलो तो बहुत अच्छी कैटेगरी में आ ही जाता है, इसे होल्ड करना। फिर इसको जब जब करेक्शन आए, जैसे बहुत लोग ऑल दो SIP तो नहीं किया जाता है स्टॉक्स में, वैल्यू बाइंग की जाती है, बाय ऑन डिप्स की जाती है अच्छे स्टॉक्स में जिनमें ट्रेंड बुलिश हो, तो ये वो स्टॉक्स है जब आपको जब गिरावट मिले इसमें कभी 3-4% और अच्छे लेवल के आसपास आ जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, साल भी अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो बहुत छोटे छोटे कैटेगरी में। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इस छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश की, बाकी कुछ रह गया कमेंट में बताएं, बाकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो जॉइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।